गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में पाठ करेंगे दुख भंजनी साहिब की पौड़ी 2 का हिंदी भावार्थ। साथ संगत जी, दुख भंजनी साहिब की पौड़ी 2 गौड़ी मोहल्ला 5 की बहुत ही सुंदर पौड़ी है। इसमें गुरु अर्जन देव जी हमें समझाते हैं कि जब सदगुरु की कृपा होती है तो सूखा हुआ जीवन भी पल भर में हरा भरा हो जाता है, दुख दूर होते हैं और मन की सच्ची आशाएं पूरी होती है। सुख के हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्टि संचि जीवाए। हिंदी अर्थ है संगत जी कि गुरु जी महाराज की कृपा ऐसी है कि जो जीवन सूख चुका है, जिसमें कोई आशा नहीं बची, उसे भी गुरु एक क्षण में हरा भरा कर सकते हैं। गुरु की अमृत जैसी दृष्टि पढ़ते ही मुरझाया हुआ मन फिर से जी उठता है। यह सूखा केवल शरीर या पेड़ के लिए नहीं है, यह हमारे मन, उम्मीद, रिश्तों, परिस्थितियों और जीवन के लिए भी है। जब इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी समस्या कभी खत्म नहीं होगी, मेरे जीवन में खुशी वापस नहीं आएगी, तब गुरुजी महाराज की कृपा से वही जीवन फिर से खिल सकता है। काटे कसट पूरे गुरुदेव, सेवक कऊ दीनी अपनी सेव। गुरुदेव अपने सेवक के कष्ट काट देते हैं और उसे अपनी सेवा से जोड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि गुरु हमारे जीवन में कभी कोई कठिन परिस्थिति आने ही नहीं देंगे, बल्कि गुरु हमें कठिनाइयों से पार निकलने की शक्ति, सही रास्ता और अपनी सेवा का सहारा देते हैं। जब मन गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ जाता है तो परेशानियों के बीच भी अंदर से सहारा मिलने लगता है। मिट गई चिंत पूनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुणतासा। सदगुरु की दया से मन की चिंता मिट जाती है और मन में फिर से आशा पैदा होती है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परेशानी बाहर की परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारी चिंता और डर होता है। गुरुजी महाराज की कृपा से मन कहता है कि जो होगा गुरुजी महाराज की रजा में अच्छा ही होगा। गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, और यही विश्वास चिंता को धीरे धीरे शांत कर देता है। दुख नाठे सुख आई समाए, ढील न परी जा गुरु फरमाए। गुरु की आज्ञा और कृपा से दुख दूर होते हैं और सुख जीवन में आकर बस जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। ढील न परी यानी गुरु जब किसी कार्य का हुक्म करते हैं तो उनकी कृपा में देर नहीं लगती। इंसान को लगता है कि बहुत समय लगेगा, लेकिन गुरुजी महाराज के लिए कोई काम असंभव नहीं। इच्छ पुनि पूरे गुरु मिले, नानक ते जन सुफल फले। जिन्हें पूरे गुरु मिल जाते हैं उनकी सच्ची इच्छाएं पूरी होती हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है। यहाँ इच्छा पूरी का अर्थ केवल पैसा, नौकरी, घर या सांसारिक चीजें पाना नहीं है। सबसे बड़ी इच्छा है गुरु का साथ, गुरु पर विश्वास, नाम से जुड़ाव और मन की स्थिति। जिस इंसान को यह मिल गया, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उसका जीवन सफल हो गया।
साथ संगत जी, इस पूरी पौड़ी का सरल संदेश इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब जीवन सूख जाए, उम्मीद खत्म हो जाए और चारों तरफ परेशानी दिखाई दे, तब घबराना नहीं चाहिए। गुरुजी महाराज की कृपा एक पल में सूखे जीवन को हरा भरा कर सकती है। उनकी अमृत दृष्टि से चिंता मिटती है, मन में आशा आती है, दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समाने लगता है। हमें बस गुरुजी महाराज पर विश्वास रखकर उनकी सेवा और हुक्म से जुड़े रहना है। जिस मनुष्य को सच्चा गुरु मिल गया, जिसका मन गुरु से जुड़ गया, उसका जीवन वास्तव में सफल हो गया। हालात चाहे कितने भी सूखे क्यों ना हो जाएं, गुरुजी महाराज की कृपा पड़े तो जीवन फिर से हरा भरा हो सकता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी साथ संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की बहुत ही ब्लेस्ड बेटी हूँ और आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हुए गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। और सभी संगत परिवार से हार्दिक निवेदन है कि मेरी गलतियों को माफ करिएगा प्लीज। माफ करना सोनू भैया और माफ करना गुरुजी महाराज। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के दिव्य मंत्र जाप से आरंभ करना चाहूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, लास्ट मंडे को यानी कि 17 अगस्त को शाम के समय मैंने अपना संध्या वेला किया और कैंडल जल रही थी घर के मंदिर में, और मैं आके अपने हस्बैंड जी के पास बैठी साथ वाले बेड पे, तो फोन स्क्रॉल करने लगी। तभी गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि हर बात की चिंता न किया कर, अपने बच्चों और पति को लेकर बेफिक्र रह मेरी बच्ची। अभी के अभी सत्संग सुन और इस वक्त तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ तेरे घर की नेगेटिविटी ले जा रहा हूँ। जय गुरुजी। तो संगत जी, मेरे मंदिर में गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने कैंडल रखी थी, तो बहुत जोर की आवाज आई और मैंने वाहिगुरु वाहिगुरु बोला और अंदर जाके देखा कि वो कांच की बोतल में क्रैक आया और उसी की आवाज थी। मींस की कैंडल की फ्लेम इतनी तेज हो गई थी कि वो बोतल में हीट के साथ क्रैक हुआ, यानी कि कांच टूटा नहीं बट आवाज आई। और जैसे ही मैंने अंदर जाके गुरुपा के सामने हाथ जोड़े और शुक्राना किया तो फिर से सेम आवाज आई, वो कांच की बोतल में से फिर से क्रैक पड़ा। तो मैंने फोन उठाया तो 7:07 हो रहे थे और सोनू भैया जी का रिटर्न सत्संग का टाइम था और मैं गुरुपा के आदेश से सत्संग भी सुन रही थी। जय गुरुजी। जैसा आपने मैसेज किया था कि सत्संग सुनते ही 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा और तेरे घर की नेगेटिविटी ले जाऊंगा, तो आपने वैसा ही किया कि कांच की बोतल में 2 बार क्रैक पड़े, आवाज आई और पता नहीं कौन कौन से कष्ट काट कर गए आप गुरुपा मेरे घर परिवार से। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अपने बच्चों के अंग संग रहकर उनके दुख दर्द व परेशानियों को हरने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो सोनू भैया जी, आज मैं यह सत्संग लिख रही हूँ और सोच रही हूँ कि मंडे को 17 अगस्त था, जिसका टोटल 1 + 7 + 8 = 16 बनता है और मैसेज में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के लिए बोला था। फिर जब यह सब हुआ तब 7:07 PM हो रहे थे। मींस की 777 की ब्लेसिंग्स मिली उस वक्त और कष्ट कटे हमारे घर परिवार पे। हमारे घर परिवार पे आया हुआ संकट टाल दिया गुरुपा ने। जय गुरुजी। आप जो बोलते हो उसे वक्त पूरा भी कर देते हो गुरुपा। पता नहीं हमारे कार्मिक अकाउंट में कुछ थोड़े से अच्छे कर्मों का ही फल मिल रहा है हमें, और हम आज फर्श से अर्श तक पहुंच गए हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं गुरुपा। सुनो भैया जी, जब सावन मास के शुरू होने पर आपने महाशिव पुराण की कंप्लीट ऑडियो प्लेलिस्ट डाली थी और ठीक उसी दिन से मैंने सुनना भी स्टार्ट कर दिया था महाशिव पुराण जी का पाठ। लेकिन भैया जी, मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं 33-34 अध्याय रुद्र संहिता के सुन पाई थी और 9 अगस्त को जब हमारे जेठ जी की डेथ हुई, सिंस देन मैं शिव पुराण का पाठ नहीं सुन पाई।
और अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि क्या मेरे को फिर से शुरू से ही सुनना है या फिर 35 अध्याय ऑनवर्ड सुनना चाहिए। प्लीज भैया जी मेक इट क्लियर टू मी दैट हाउ टू स्टार्ट इट अगेन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैंने अपनी बेटी के हेल्थ इश्यूज को लेकर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में एक अरदास लगाई है और यह भी बोला है मैंने कि गुरुपा मेरे को कोई सत्संग के जरिए ही उपाय बता दीजिए ताकि मैं आपकी नातिन के लिए कोई उपाय करूं। संगत जी वो सुनो भैया जी, मैं इस प्रॉब्लम को आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन गुरुपा तो सब जानते हैं कि एक बेटी की माँ होने के नाते मैं कई बार इतना क्यों डोलती हूँ और भरोसा भी है कि गुरुजी महाराज ने ही इस बच्ची को मेरी गोद में डाला है तो अवश्य कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसके लिए भी। संगत जी वक्त जरूर लग रहा है लेकिन समाधान भी जरूर मिलेगा मेरे को इसकी हेल्थ को लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। उसकी सोच को बदल दीजिए गुरुपा, वो अपने आप से बहुत ही परेशान है। रीजन आपको पता है गुरुपा, मैंने तो अपने पतिदेव और बच्चों को तो शुरू से ही आपकी गोद में डाला है, तो बस आप ही अपनी बच्ची का माइंडसेट चेंज कर दो गुरुपा। गुरुपा मेरा भतीजा भी दिल्ली में अपने साथ वाले दोनों बच्चों के साथ अच्छे से एडजस्ट हो गया है और अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। इस रहमो करम के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अपनी कृपा दृष्टि उन तीनों बच्चों पे बनाए रखना गुरुजी महाराज ताकि वो बच्चे अपने मकसद में कामयाब हो सकें गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। सुनो भैया जी, अपने हस्बैंड और बेटी को लेकर एक दिन ऐसे ही अपने बेटे से बात कर रही थी और इमोशनल हो गई, तो आगे से उन्होंने कहा कि मम्मा जी आपसे ज्यादा तो मैं गुरुजी महाराज पर विश्वास करने लगा हूँ अब, क्योंकि आपकी सोच इतनी आध्यात्मिक है। सुबह से शाम तक सत्संग सुनते हो, मंत्र जाप करते हो, तो फिर टेंशन क्यों लेते हो। तो भैया जी आप विश्वास करना कि दूसरे ही दिन मेरे को गुरुपा ने मैसेज भेजा कि बेटी विश्वास को पक्का कर, क्योंकि तेरे से ज्यादा तो तेरे बच्चे मेरे पे विश्वास करने लगे हैं और तेरी नाव क्यों डगमगाने लगी है मेरी बच्ची, अपने पिता पे भरोसा रख। जी गुरुजी, पहला भरोसा तो आप ही हैं, लेकिन आपकी नातिन एकदम से खामोश हो गई है गुरुपा, तभी मन थोड़ा परेशान हो जाता है कभी कभी। आपके ब्लेस्ड लोटे से सुबह जल प्रसाद पीने के लिए भी देती हूँ उसको, और थोड़ा उसको नहाते वक्त भी देती हूँ, और मंत्र जाप तो हर वक्त चलता ही रहता है अंतर्मन में। बस आपने ही उसको हर टेंशन से बाहर निकालना है और उसकी आइडियोलॉजी को बदलना है गुरुपा। मेरे भैया भतीजे की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड जी की किसी जन्म में की गई गलतियों को माफ कर दो, उनकी भूल चूक को बख्श दो और निरोगी काया बख्श दो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6868। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी आपके चैनल पर शेयर करने जा रहा हूँ। सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा ऊना हिमाचल प्रदेश से हूँ। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से आदेश दिया था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। सोनू अंकल जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग अपने चैनल पर शेयर करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 2025 में अपने पास बड़े मंदिर बुलाया था। पिछले संडे भी मैं बड़े मंदिर गया था। वहां जाकर मन को एक अलग ही तरह की शांति मिलती है। चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गुरुजी के दरबार में जाकर जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरा एक और सत्संग है। पिछले साल मैं अपनी फैमिली के साथ ताजमहल घूमने गया था। वापस आते समय बस ने हमें दिल्ली में एक लोकेशन पर रात के लगभग 2 बजे उतार दिया। वहां से मेरा रूम काफी दूर था। मैंने रैपिडो बुक किया, लेकिन राइड एक्सेप्ट होने में काफी समय लग रहा था। उस समय मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी सुबह ऑफिस भी जाना है, मेरी मदद कीजिए। और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कुछ ही देर में एक रैपिडो अंकल जी ने मेरी राइड एक्सेप्ट कर ली। उनका नंबर भी 0777 था और उनके ऑटो के अंदर हनुमान बाबा की फोटो लगी हुई थी। जब मैं ऑटो में बैठा और मिरर में अंकल जी को देखा तो मुझे उनका चेहरा और आंखें बिल्कुल गुरुजी की तरह नजर आई, जैसे गुरुजी खुद मेरे सामने हो। उस पल मेरे मन में एक ही बात आई कि मुश्किल समय में गुरुजी अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते। वह किसी न किसी रूप में हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जय गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना।
सोनू अंकल जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ। आपकी आवाज़ में संगत का शुक्राना सत्संग सुनकर मन बहुत हल्का और शांत हो जाता है। आप इसी तरह हम सबको सत्संग सुनाते रहें और गुरु जी की संगत से जोड़ते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे प्यारे सोनू अंकल जी को हमेशा खुश, स्वस्थ और अपने चरणों में बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7520। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुनो भैया, इतने पॉजिटिव सत्संगों के लिए दिल से नमन। पहले भी एक सत्संग साझा कर चुकी हूँ। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स जीवन में भरी हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो यह है कि महीने में 1 या 2 बार बड़े मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। पिछले सोमवार गुरुजी महाराज के दर्शन के बाद जब मैं ऑटो में बैठी, टी पॉइंट पर गाड़ी जो मेरे ड्राइवर भैया लेकर खड़े थे, एक आंटी भी ऑटो में बैठ गई और मैंने उन्हें पूछा कहाँ जाना है। वह बोली उन्हें मेट्रो लेनी है। मैंने कहा मैं मेट्रो छोड़ दूंगी। आंटी ने कहा वह पहली बार बड़े मंदिर आई है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि गुरु महाराज के मंदिर की सेवा कैसे होती है और मुझे भी कभी मिलेगी सेवा, तो मैं तो खुश हो गई कि मुझे गुरुजी महाराज ने यह सेवा बख्श दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपकी एक संगत। जय गुरु जी संगत जी। गुरु भाई संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4751। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अमृतसर पंजाब से हूँ। यह मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। यह बात सावन के पहले सोमवार की है। सुबह जब मैं उठकर अपने रूम से बाहर गई तो मेरे रूम के बाहर बहुत सारे गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे रूम के बाहर कोई प्लांट्स नहीं है। हमारे सारे प्लांट्स टेरेस पर हैं, फिर भी मुझे यह खुशबू आई। इसका मतलब है कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि उस दिन सिर्फ सावन का पहला सोमवार ही नहीं था, बल्कि मेरे पापा की पहली बरसी भी थी। जी संगत जी, पिछले साल मेरे पापा 3 अगस्त को एक कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। मैं पिछले साल अपने पापा की डेथ के बाद वाला सत्संग भी शेयर करूंगी जब गुरुजी लिखवाएंगे। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। कुछ दिन पहले मैं, मेरे पति अंकल और हमारी बेटी आंटी रूम में बैठे थे। बेटी हमारी टीवी देख रही थी और मैं किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और मेरे पति अंकल हमारे पास बैठे थे। एकदम से मुझे फिर से फूलों की खुशबू आई। मैंने अपने पति अंकल से पूछा, आपको कोई फ्रेगनेंस आ रही है क्या? कहते हैं किस चीज की फ्रेगनेंस? मैंने कहा गुलाब की। कहते हैं नहीं आ रही। मैंने कहा लेकिन मुझे आ रही है। मेरे पति अंकल कहने लगे गुरुजी ने जिसको ब्लेसिंग्स देनी होती है बस उनको ही फ्रेगनेंस आती है और ब्लेसिंग्स मिलती है। मैंने 2 बार कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा यह सत्संग काफी बड़ा हो गया है। मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जल्द ही नया सत्संग लिखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरु पाप का। गुरुजी का मैसेज आ रहा था अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करने को। मैं उनकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। उनका खुद का बिजनेस है, पर कुछ मंथ से उनके बिजनेस काम में मन नहीं लग रहा, बट फिर भी गुरुजी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। उनको कहीं ना कहीं से पेमेंट आ जाती है और वो अपने खर्चे पूरे कर लेते हैं। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी आपका। मेरी आपसे विनती है गुरुजी, उनका काम अच्छा चले और उनके काम में मन लगना स्टार्ट हो जाए। जय गुरुजी। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
गुरुजी आप मेरे सब कुछ हो, मेरे भाई बाप दोस्त माँ सब कुछ। आप जो भी मेरे लिए करोगे वो अच्छा ही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7201। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सभी को भी शुक्राना समर्पित करती हूँ, क्योंकि बिना आप सभी के यह सफर अधूरा है। आप सभी के संग से ही हमारे इस जीवन की कीमत है। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना सुंदर संगत परिवार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज वीरवार को यह शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना। आप जी के पावन मंत्र जाप से यह शुक्राना सत्संग लिखवा लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपने पति अंकल जी की तरफ से यह शुक्राना सत्संग आप जी के पावन पवित्र चरणों में समर्पित है। संगत जी, यह गुरुजी की बेटी लगभग 2 से 2.5 महीने अपनी नंद के यहाँ गई हुई थी। शादी के 10 साल बाद ऐसा पहला मौका था कि मैं उनके यहाँ इतने समय तक रह पाई। इसमें भी गुरुजी ने मुझे बहुत सारे संकेत दिए, जिसके बारे में मैं फिर कभी बताना चाहूंगी। आज मेरे पति अंकल 3 दिन बाद हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आए हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज आप जी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मुझे गुरुजी महाराज आप जी ने यह नई जिंदगी बख्शी है, क्योंकि आप जी ने पति अंकल जी को उनकी सारी परेशानियों से मुक्त किया है, जो कि अब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उनको तन मन धन के सारे सुख देने का शुक्राना। इस बार रक्षाबंधन के दिन उनका जन्मदिन मनवाने का शुक्राना। बहुत सालों के बाद उनकी बहन के द्वारा राखी बंधवाने का शुक्राना। वो भी राखी इन्होंने मुझसे खरीदवाई और बहन से बंधवाई। सुखद पलों के लिए हर पल का शुक्राना बाबा। नंद जी के यहाँ से हम वीरवार 20 तारीख को चले थे। 21 तारीख शुक्रवार को बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करने का शुक्राना। 1 साल बाद बड़े मंदिर में लगभग 55 मिनट तक अपने दरबार में बैठाकर ब्लेसिंग्स का सरप्राइज देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3499। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी सभी संगत जी। मंत्र जाप से अपने सत्संग को स्टार्ट करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम यीशु है और मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, और मुझे सत्संग लिखने का कोई आइडिया नहीं है संगत जी, पर फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, जैसे गुरुजी की मर्जी। अब वो लिखवा रहे हैं तो मैं लिख रहा हूँ संगत जी। संगत जी, मेरी लाइफ में पिछले कुछ सालों से बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे। मतलब सबसे पहले मेरी मम्मी गुरुजी से जुड़ी। एक्चुअली संगत जी, आज से 7 से 8 साल पहले मेरी बड़ी मम्मी ने गुरुजी के बारे में मेरी मम्मा को बताया था। तब से ही मम्मा गुरुजी से जुड़ने लगी और उनके साथ साथ हमारी फैमिली भी गुरुजी को मानने लगी। उस समय तो सब ठीक था, पर कुछ सालों के बाद मेरे पापा की डेथ हो गई संगत जी। प्रॉब्लम तो बहुत हुई संगत जी, पर फिर मैं, मेरी मम्मा और मेरी बहन, हम तीनों को नाना जी अपने यहाँ ले आए। गुरुजी की कृपा से यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है संगत जी, पर अचानक जगह बदल गई, लोग बदल गए, सब कुछ बदल गया संगत जी। मम्मा भी सैड रहती थी और मैं भी, पर उस समय मैं सिर्फ 10 साल का था और मेरी सिस्टर सिर्फ 7 साल की थी। तो उस समय उतना समझ में नहीं आता था जो कि अब आता है। यहाँ आने के बाद मम्मा ने बातचीत कम कर दी, मतलब किसी से भी वो बात नहीं करती थी। अब तो थोड़ा बहुत करती है, पर शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करती थी और मैं भी बहुत अकेला महसूस करता था संगत जी। तो कुछ दिन तक तो मैं गुरुजी से बहुत गुस्सा था कि आपने ऐसा क्यों किया गुरुजी। गुरुजी से मेरी टेलीपैथी नहीं हो पाती थी, कोई मैसेज भी नहीं आते थे मेरे लिए, तो इसलिए मुझे लगता था कि गुरुजी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पर गुरुजी की संगत उनसे कितने दिन तक गुस्सा हो सकती है, मेरे से तो नहीं रहा गया संगत जी। फिर अभी पिछले साल मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया था, तो लाइफ में अचानक इतने चेंजेस के बाद मैं इंट्रोवर्ट हो गया था। मुझे फ्रेंड्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और लोगों से घुलने मिलने में भी दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि मेरे टीचर ने भी पीटीएम में यही बात बोली कि तुम क्लास में बोलते क्यों नहीं हो।
पर उस समय भी मेरे पास उनका आंसर नहीं था, क्योंकि मैं सबको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताना चाहता था। 9th के लास्ट में यानी दिसंबर में मेरे स्कूल के क्रिसमस सेलिब्रेशन के टाइम गुरुजी ने एक लड़के को भेजा। उसका नाम समीर था और उससे मैं धीरे धीरे फ्रेंडली होने लगा और आज वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और बस समीर ही नहीं संगत जी, क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त गुरुजी ने बनवाए। उनमें से कुछ के नाम मैं बताता हूँ। शौर्य, अनमोल, आशीर्वाद, अनुराग, ये कुछ खास लोग हैं। बाकी बॉन्डिंग तो मेरी पूरी क्लास से है अब। और दूसरा सत्संग आज का ही है संगत जी। मुझे आज गुरुजी ने रास्ते में 7 बटरफ्लाईज के दर्शन दिए, वो भी एक साथ 7, और सारी एक ही कलर की लाइट येलोइश में। और पिजन के दर्शन भी दिए और 777 की ब्लेसिंग्स देते रहे मेरे गुरुजी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर अभी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ सोनू अंकल जी और संगत जी। अब मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, अगर सत्संग में मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो करेक्शन कर दीजिएगा प्लीज, और मेरा ये सत्संग 7 PM वाले सत्संग में ही शेयर करिएगा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सोनू अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज शेयर कर दीजिए सोनू अंकल जी। मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे मामा पापा की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। मेरी बहनों की तरफ से भी बेअंत शुक्राना गुरुजी। हमारा हाथ पकड़कर हमें हर परेशानी से बाहर निकालने का शुक्राना गुरुजी। हमारे अंग संग रहने का भी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हम पे अपना मेहर वाला हाथ रखने के लिए हमें अपनी संगत बनाकर मेहर करने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुपा जी, सत्संग में बुलाने का और ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। सभी रहमतों का जो आप जी हमें दे रहे हैं उसका शुक्राना गुरुजी महाराज। उन रहमतों का भी शुक्राना जो आप जी हमें दे रहे हैं और हमें नहीं दिख रही गुरुजी महाराज। संगत जी, ये सत्संग मेरा 10 अगस्त सावन के सोमवार का है। उस दिन सत्संग में मैं गई थी। मुझे बहुत इच्छा थी कि कोई सेवा मिल जाए मुझे, और लगा नहीं था मिल पाएगी क्योंकि वहां बहुत सारे सेवादार थे। लेकिन एक सेवादार आंटी आई और मुझे बुलाया और मुझे लंगर प्रसाद की प्लेट्स पास ऑन करने की सेवा दे दी। संगत भी काफी थी तो सेवा करती रही, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जो हम सोचते हैं वो आप उसी टाइम कर देते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था उस दिन। शुक्राना गुरुपा, आपकी रहमतों का शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग है मेरा संगत जी। काफी टाइम पहले एक सत्संग में मुझे गुरुपा का ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जी वाला स्वरूप मिला, जिसमें गुरुपा का 3 फेस वाला स्वरूप होता है। हमने फ्रेम करवाए बिना ही रख दिया था। फिर एक सत्संग सुना, उसमें आया था गुरुजी का स्वरूप बॉक्स में ऐसे नहीं रखते, फ्रेम करवा के अच्छे से उनकी सेवा करो, मतलब साफ करना, चंदन टीका लगाना, जैसे हम स्वरूप पे करते हैं। तो मैं 12 अगस्त को फ्रेम करवाने गई और एट ए टाइम वो अंकल के पास फ्रेम डिजाइन अवेलेबल थी। उन्होंने लगा दी और बोला, ये साइज की फ्रेम वैसे होती नहीं है, बनवानी पड़ती है। आज पता नहीं कैसे ये एक रखी थी। उन्होंने बोला, ये स्वरूप का साइज भी अलग है, फोटो भी हॉरिजॉन्टल है, बहुत अलग है। मैंने मन में सोचा, हमारे गुरुपा हैं ही अलग और इतने प्यारे और सोहने गुरुजी महाराज है हमारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख बार शुक्राना है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना आपका। अपने चरणों की प्रीत बख्शना गुरुपा और सेवा सत्संग मंत्र जाप से जोड़े रखना गुरुजी महाराज। ऐसे ही सभी संगत पे अपना मेहर वाला हाथ बनाए रखना गुरुजी। सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना और आगे से सद्बुद्धि बख्शना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन अनमोल कुमार अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, स्वर्ग नर्क सब यही है, सब अपने कर्म भुगताते हैं। जो सुखी है वो स्वर्ग भोग रहा है, जो बीमार है या दुखी है वो नरक भोग रहा है। साथ संगत जी, इस वचन का भाव है कि स्वर्ग और नरक को केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली जगह न समझें। हमारे कर्मों का फल इसी जीवन में भी हमारे अनुभवों के रूप में मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, मन में संतोष और शांति रखता है, वह अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करता है, मानो स्वर्ग भोग रहा हो। वहीं गलत कर्म, चिंता, दुख और अशांति इंसान के जीवन को नरक जैसा बना सकते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज की सीख है कि अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। दूसरा वचन, मैं यहाँ किसी को संत बनाने, किसी बंधनों में बांधने नहीं आया, ना ही किसी का खाना पीना बंद करवाने आया हूँ। कर्म अच्छे रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, रब को हमेशा याद रखो। साथ संगत जी, इस वचन से गुरुजी महाराज समझा रहे हैं कि भक्ति का मतलब यह नहीं है कि इंसान अपना सामान्य जीवन छोड़ दे या खाने पीने की चीजों पर बेवजह पाबंदियां लगा ले। गुरुजी महाराज हमें किसी दिखावे या कठिन नियम में बांधने नहीं आए। असल बात यह है कि किसी का दिल मत दुखाओ, अपने कर्म अच्छे रखो, ईमानदारी से जीवन जियो और हर समय रब को याद रखो। यानी भक्ति केवल मंदिर, पाठ या पूजा तक सीमित नहीं है। हमारा व्यवहार भी हमारी भक्ति का ही हिस्सा है। अगर हम पाठ भी करें और किसी का दिल भी दुखाएं, तो हमें अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा वचन, वहम में मत पड़ो। अगर किसी पंडित या तांत्रिक ने तुम्हें एक बार गलत राह डाल दिया तो सारी जिंदगी नहीं निकल पाओगे। गुरु प्यारी संगत जी, यह वचन बहुत महत्वपूर्ण सीख है। कई बार इंसान डर या वहम के कारण किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाता है जो उसे और डरा देता है। जैसे कोई कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई बंधन है, किसी ने कुछ कर दिया है, यह उपाय करो, वह चीज मत खाओ आदि। गुरु जी महाराज समझा रहे हैं कि ऐसे डर और अंधविश्वास में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी परेशान मत करो। अगर किसी ने आपको गलत रास्ते पर डाल दिया और आप हर छोटी बड़ी घटना को उसी डर से जोड़ने लगे, तो मन उसी जाल में फंसा रह सकता है। इसलिए वहम नहीं, रब पर विश्वास रखो। चौथा वचन, ये कलयुग है, यहाँ पाठ करने से रब मिल जाता है। रब को पाने के लिए उल्टा नहीं लटकना पड़ता। साथ संगत जी, यहाँ गुरुजी महाराज भक्ति को बहुत सरल बना रहे हैं। रब को पाने के लिए शरीर को कष्ट देना, कठिन साधनाएं करना या अजीब अजीब तरीके अपनाना जरूरी नहीं है। पाठ करो, नाम जपो, रब को याद करो और अपने कर्म अच्छे रखो। उल्टा लटकना यहाँ उन कठिन और दिखावटी साधनाओं की ओर संकेत है जिनमें इंसान शरीर को कष्ट देता है और सोचता है कि इससे उसे भगवान मिल जाएंगे। गुरुजी महाराज कहते हैं, सच्ची भक्ति कठिन दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे मन और नाम सिमरन में है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय।
शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।